नीट फिजिक्स पीसीक्यूज यानी कि फिजिक्स चैंपियन क्वेश्चन। एक बढ़िया सवाल करते हैं काइनेमेटिक्स का। कहा गया है कि एक स्क्वायर में 4 पार्टिकल्स रख दो, हर कॉर्नर पे रख दिया। अब ये सभी पार्टिकल्स एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं, यानी कि दे ऑलवेज फेस वन अदर, यानी कि ए जो है हमेशा बी की तरफ मुंह करके भागेगा, बी सी की तरफ, एंड सो ऑन। तो बताना है अगर ये स्क्वायर की साइड डी है तो कितनी देर बाद ये एक दूसरे से मिलेंगे। कई बच्चे इसको सोचते हैं कि यार ये मिल ही नहीं पाएंगे, जब तक ए बी के पास पहुंचेगा तब तक बी तो सी के पास जा चुका होगा, ये इधर से खिसक क्या है वो वहां चला गया। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हो क्या रहा है समझते हैं। देखिए जो ए है बेटा, मान लिया अगर आप ए की बात करते हैं बेटा, तो देखिए ए यहां पे था, थोड़ी देर बाद वो वहां पहुंच चुका है v वेलोसिटी से चल के। b यहां पे था, थोड़ी देर बाद यहां पहुंच चुका है, मान लो t टाइम बाद। c यहां से यहां पहुंच चुका है, d यहां से यहां पहुंच चुका है। तो पहले a b को इधर देख रहा था, राइट, इधर जा रहा था। अब a यहां है, b यहां है, तो हमेशा फेस करने का मतलब क्या है। अब ये जो a है वो बोलेगा यार b तो यहां पहुंच गया, तो अब a इधर जाएगा भैया b की तरफ। बात समझ आ रही है? हाँ, और B की नई पोजीशन ये है, C की ये है, तो B को तो C का पीछा करना है, वो इधर जाएगा। अरे वाह, C को D का पीछा करना है, वो इधर जाएगा। D को A का पीछा करना है, वो इधर जाएगा। फिर सोचो ये लूप चलता रहेगा। अब A इधर जा रहा था, थोड़ी देर बाद मान लो यहां कहीं पहुंच गया, यहां कहीं पहुंच गया, तो B यहां कहीं पहुंच गया, C यहां पहुंच गया, D यहां पहुंच गया। अब देखो A B के पीछे इधर, B जो है C के पीछे, C जो है D के पीछे, और D जो है वो A के पीछे। तो ऐसे चलता रहेगा ये मामला, है ना। ये थोड़ी देर बाद ऐसे 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 और बना लो, फिर यहां से ऐसे, ये इधर, ये इधर, ये इधर। तो देख रहे हैं आप ये रेक्टेंगल क्या होता जा रहा है बेटा, ये रेक्टेंगल सर बिल्कुल छोटा होता जा रहा है। लास्ट में एक पॉइंट पे ये सबके सब मिलेंगे। अगर मैं पाथ दिखाऊं आपको हर एक पार्टिकल का, अगर मैं आपको पाथ दिखाऊं बेटा, तो देखना पाथ को एकदम ब्लैक से ड्रॉ करते हैं। ए पहले यहां था, थोड़ी देर बाद यहां आया, यहां आया, यहां आया, यहां आया, फिर यहां पे मिला सबसे। तो देखो ए का जो पाथ है वो ये है, ये देख रहे हो आप, ये ए का पाथ है ना। अच्छा, सिमिलरली आप देखोगे अगर बी का पाथ, देखिए तो ए का पाथ मैंने अभी बनाया था, कहां गया, हाँ, तो ए का पाथ ये हो गया। बी का पाथ देखोगे ना तो ये है, सी का देखोगे बेटा तो ये पाथ है, और डी का देखोगे तो ये वाला पाथ है। आप समझ गए होंगे कि बहुत भयंकर क्वेश्चन है ये। लेकिन अगर रिलेटिव से सॉल्व किया गया तो बस 10 सेकंड का सवाल है। देखो कैसे, देखो अगर मैं कहूं बेटा कि यार मेरे को क्या फर्क पड़ता है कि कौन किसके पीछे भागा, अगर मैं रिलेटिव मोशन लगाऊं, दिक्कत तो यही आ रही है ना कि दोनों के दोनों मूव कर रहे हैं। अगर मैं रिलेटिव लगाऊं तो एक अपने आप रेस्ट पे आ जाएगा। तो देखो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालो, बी जो है वो रेस्ट पे आ गया। ए की वेलोसिटी कितनी है बेटा, तो v है, और अच्छा बी की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में कितनी है, 0। तो रिलेटिव वेलोसिटी आई v। तो कितने टाइम में ए बी को पकड़ लेगा, कब कोलिजन हो जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन v, ये इसका आंसर है। सोचो इतना टफ क्वेश्चन इतनी जल्दी सॉल्व, ये है रिलेटिव की पावर। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।